एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ बहुत दिनों बाद, तो मेरा बच्चा मुझे ध्यान से देख रहा है। तो बैक टू द टॉपिक। आज है संडे और कल मेरी बेटी का एग्ज़ाम है मंडे वाले दिन, और कल है शीतला अष्टमी। जो लोग बासोड़ा के नाम से जानते हैं वो लोग तो पहचान ही जाएंगे कि कल बासोड़ा है। तो मैं बताती हूँ, जिस दिन होलिका दहन होता है उसके ठीक 7 दिन बाद ये मनाया जाता है। तो इसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बासोड़ा यानी कि बासी खाने की पूजा की जाती है और वो भोग लगाया जाता है शीतला माता को, उन्हें ठंडा करते हैं। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि नीम के पत्ते वगैरह जो बांधते हैं दरवाजे पे, वो सारी चीज़ें कल ही होंगी। तो जिसके लिए मुझे सामान बनाना पड़ेगा बहुत सारा। तो मैं जस्ट अभी बस नहा के आई हूँ। शक्ल देख के आपको पता ही लग रहा होगा, मेकअप वगैरह सब धुल गया मेरा। तो चलते हैं और बनाते हैं फटाफट भोग, क्योंकि खाना वगैरह मैं बना चुकी हूँ। बेटी को अभी पूछा मैंने, उसने मना कर दिया खाना खाने के लिए। 8 भी नहीं बजे, अभी 7:45 हो रहे हैं। अगर मैं अभी बनाने लगूंगी तो कम से कम 10 बजे तक मैं बना लूँगी सब कुछ। तो चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, वीडियो को करते कंटिन्यू। और क्या क्या बनाऊँगी, कैसे कैसे बनाऊँगी, सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए एंड तक। ओके। तो भाई अभी भिंडी कट करने के लिए रह गई है, ये भी कट कर दूंगी अभी थोड़ी देर में। और पहले मैं सबसे पहले जो मेन काम है वो है दाल भिगाने का। तो चने की दाल भिगाई जाती है, चने की दाल भी चढ़ती है। और बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी रिचुअल को करते हैं ना, तो अपने आप में एक खुशी होती है। थक तो जाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मेरे दो बच्चे हैं और सारा काम मुझे अकेले करना है। लेकिन मुझे एट द लास्ट कि मुझे अच्छा लगता है कि चलो मैंने कोई अच्छा काम करा। मैं यहाँ पे सारे में न्यूज़पेपर सिर्फ इसलिए बिछा रही हूँ ताकि कोई भी गंदगी नीचे की प्रसाद में ना लगे। कितना ही स्लेब साफ़ कर लो फिर भी धूल मिट्टी हो ही जाती है, तो इसलिए मैंने अखबार बिछाया। साफ़ सुथरा आटे का कट्टा मैंने खोला है, क्योंकि अभी तो आटा रखा हुआ है लेकिन मैं वो जूठा आटा यूज़ नहीं करूँगी। साफ़ सुथरा आटा का कट्टा खोला है। और मुझे जब मैं दूसरे मंदिर में जाती थी दिल्ली रोड वाले में, उसमें मैं एक होता है 5 किलो का आटे का कट्टा आता है, मैं वो मंगाती थी छोटा वाला, जिससे कि प्रसाद बन जाए। लेकिन अब जब हैगा ऑलरेडी 10 किलो वाला है तो कोई बात नहीं, मैंने इसे खोल के अभी इसमें से प्रसाद के लिए जितना आटा यूज़ हो सकता है ये इतना निकाल लिया मैंने। ये तो बहुत कम निकाला, मैंने दोबारा भी इसमें निकाला था। और जैसे मैं पोहे बना रही थी, तो पोहे बनाने के बस मैंने आपको जो दिखाया है ना, वो सिर्फ पोहे बनते हुए दिखाया और कुछ नहीं। इसके अलावा मैंने इसमें आटा भूना है, आटा भून के अच्छे से उसका गुड़ का हलवा बनाना है प्रॉपर। और पोहे के लिए मैंने गुड़ जो मेल्ट कर रखा था उसे आटे में घोल के फटाफट, इसमें कुछ नहीं डलता, सौंफ वगैरह कुछ नहीं डलेगा, बिल्कुल प्लेन बनेगा। और सरसों का तेल मेन है कि सरसों के तेल में ही बनेगा, तो सरसों का तेल भी मैंने साफ़ सुथरा लिया है। ये साफ़ सुथरी चीज़ों का, और प्लस खाना ठंडा होना चाहिए, जिसे इसे ही बासोड़ा कहते हैं। बहुत से लोग भिंडी वगैरह बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन हमारे घर में जो कल्चर फॉलो करते आ रहे हैं सब लोग, मैं भी वही करती हूँ। तो यहाँ जितनी देर में पोहे आपको सिर्फ पोहे ही फ्राई होते दिखेंगे, लेकिन पिछले 1.5 घंटे में मैंने जितनी भी चीज़ें फ्राई करी ना, पूरे घर में ऑयल की महक हो गई। क्योंकि सरसों का तेल बहुत तेज़ महक आती है सरसों के तेल से, चाहे उसे कितना ही पका लो। और यहाँ पे मैं पोहे फ्राई कर रही थी। उसके बाद मैंने ऐठन बनाई थी, वो अभी आपको दिखाऊंगी। उसमें भी कुछ नहीं करना, बस आटे, जैसे आप पूरी का आटा गूंथते हो ना, ऐसे ही आपको ये आटा गूंदना है। लंबी लंबी स्क्रॉल करनी है। अभी आपको इसका शेप भी दिखाऊंगी ऐठन का। उसके अलावा मैंने ठेकुआ बनाया। ठेकुआ जो होता है, जो जिसे कहते हैं छोटी वाली पूरी, एक होती है आप मीडियम साइज़ की पूरी खाते हो, आप जो डेली बेस में खाते हो, लेकिन उससे भी छोटी, गोलगप्पे के साइज़ से थोड़ी सी बड़ी, बस ये बनते हैं ठेकुए। लेकिन मैंने थोड़े बड़े बड़े बनाए क्योंकि मुझे सब जल्दी जल्दी करना था। रस्तोगी जी भी आने वाले थे और वो कहते कि रात को 10 बज गए, तूने अभी तो कुछ किया क्यों नहीं है। तो मुझे लगा नहीं, टाइम से बना लो। आटे को भून के फटाफट मैंने आटे का हलवा बना लिया। और इधर कुकर में चढ़ा रखे हैं मीठे वाले चावल का भी बस यही सिनेरियो है कि आपको सिर्फ चावल अच्छे से वॉश करने हैं, भिगा के रखने हैं, उसमें गुड़ डालना है और सीटी लगा देनी है। एक टाइप का स्टीम राइस टाइप में। और आपको कुछ नहीं, छौंका तड़का कुछ नहीं लगाना है। और ये देखो, ये ऐठन है और ये सारा सामान मेरा रेडी हो गया है। टोटल मैंने 5 आइटम बनाई हैं आटे का। लगभग मैंने 2 घंटे में सारा सामान बनाया। 2 घंटे भी बहुत जल्दी जल्दी बनाया। अगर मैं आराम से बनाती तो कम से कम 3-4 घंटे लेता। और अब ये तेल गर्म है, इसे पहले ठंडा हो जाने दूँगी, उसके बाद इस पर ढक दूँगी ढक्कन। और थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर ही लेती हूँ क्योंकि नहाई हुई हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं हल्दी भी हाथों हाथ पैक करके यहीं रख देती हूँ सामने। और सुबह बस बर्तन रखने होंगे इसमें, और थैला लेना होगा, और
चलना पूजा के लिए। तो चलो मिलते हैं कल सुबह। तो भाई आज है शीतला अष्टमी और आप सभी लोगों को शीतला अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। बेटी को स्कूल भेज चुकी हूँ। घर में भिंडी बनाई है मैंने, पराठे बनाए थे और वैसे तो खाना बासी ही खाते हैं सब लोग, लेकिन टिफ़िन वगैरह भी जाएगा तो इसलिए मैंने सुबह बनाया। अब खाना ख़राब होने लग गया तो इसलिए मैं रात की सब्ज़ी नहीं दे सकती कि चलो भाई रात की सब्ज़ी दे देते हैं। लेकिन बासोड़ा का जो ये ऑयल वाला खाना होता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन भिंडी बहुत कम ऑयल में होती है और जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो मैंने फटाफट रस्तोगी जी के लिए भिंडी बनाई। मेरे पास पन्नी के नाम पर एक यही पन्नी थी पड़ी, तो इस पन्नी के अंदर मैंने सारे ठेकुआ, ऐठन और पोहे, ये तीनों चीज़ें एक पन्नी में कर ली थी क्योंकि ये ड्राई आइटम से आराम से निकल जाएगी। इसके अलावा दाल और मीठे वाले चावल और हलवा, नहीं हलवा नहीं करा था मैंने। हलवे के लिए मैं केसरोल लेके गई थी साथ में, ताकि मैं उसमें से निकाल सकूं। ये वाला वाइट वाला केसरोल है, इसके अंदर मैंने आटे का जो हलवा है वो पूरा भर लिया था। इसमें पहले मैंने राइस रख रखे थे, तो मुझे लगा नहीं ये राइस तो बहुत कम है, लेकिन हलवा ज़्यादा था, तो मैंने फटाफट हलवा भी खाली करा और इसके अंदर रख दिया ताकि मुझे थोड़ा ईजी हो जाए। क्योंकि मैं कितने बर्तन ले जाऊँगी, बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे और वहाँ पर बहुत अजीब सा लगेगा। बड़ी वाली परात ले गई थी, लोटा ले गई थी, उसके साथ हल्दी और कोई भी धूप बत्ती या दिया नहीं लगता वहाँ पे, क्योंकि माता ठंडी करने जा रहे हैं। और ये है वो मंदिर। इस मंदिर के पीछे इसी तरह के बने हुए बहुत सारे मंदिर है, पीछे लाइन से मंदिर है और बहुत सारे बंदर थे, इसलिए मैंने शूट नहीं करा क्योंकि वो मतलब अग्रेसिव हो रहे थे, कभी भाई पन्नी छीन रहे थे या मतलब मुझे लगा नहीं करना चाहिए। और ये देखो ये तिराहा भी पूज रखा है लोगों ने। तो मतलब आज के दिन तो कभी औरतें निकला ना निकले, आज के दिन तो औरतें सड़क भी पूजती हैं, जैसे चौराहे पूजे जाते हैं, ताकि चौराहे पे कभी किसी का कोई एक्सीडेंट ना हो, कुछ ना हो, तो उसके लिए भी ये चीज़ें होती है। और मेन चीज़ तो वो होती है कि माता ठंडी करना, क्योंकि बहुत सारे जैसे बच्चों को बर्ड फ्लू कहते हैं शायद, मतलब बहुत सारे मतलब दाने वगैरह वाली माता कहते हैं जिसे, कि माता नहीं निकलती हैं, तो उन्हें माता को शांत करना ज़रूरी होता है। बच्चों के गले में कपूर या हाथ में कपूर बांध दो और अपने दरवाजे पे नीम के पत्ते आज के दिन में लगते हैं। जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं करती हूँ। और आज मैंने बहुत ज़्यादा शूट इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं गई थी बाइक से। अथर्व बिल्कुल अपने पापा को पकड़ के चिपक के बैठा था। रस्तोगी जी निकल गए ऑफिस और अब जो मेरा घर का काम है मैं वो कर लेती हूँ। यहाँ पे मुझे बनाना था स्वस्तिक, जो कि स्वस्तिक तो मैंने दुल्हनडी वाले दिन ही बना दिया था दोनों दरवाज़ों पे, लेकिन इस पर रिपीटली आज बनाया है क्योंकि दरवाज़ों पर भी पानी डलेगा, मतलब दरवाजे भी चौखटें भी ठंडी मैंने ज़्यादा वहाँ पे शूट नहीं करा क्योंकि एक तो फ़ोन पकड़, मेरे हाथ में सारे में हल्दी लग रही थी और जल था, प्रसाद था, सब भोग चढ़ाने वाला, और रस्तोगी जी की गोद में अथर्व था, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और किसी अननोन पर्सन को हम फ़ोन दे नहीं सकते थे वहाँ पे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मतलब जब हम आए ना तो तब थोड़ा कम हुआ है, मतलब मुझे कम से कम 10 मिनट वेट करना पड़ा कि मेरी बारी आए। और वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या थी कि वहाँ पे बंदर बहुत सारे थे, तो मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो बंदर भाई फ़ोन ऑन स्नैच कर ले। और फिर मैंने उसे पॉकेट में रख लिया थोड़ी देर, मतलब एक ही शूट करा छोटा सा। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या हुई वहाँ पे, कि मुझे मेरी जो फ्रेंड है ना उसके पापा और मम्मी दोनों मिले, जो कि मतलब हर बार ऐसा होता है कि वो या तो नहीं होते हैं या तो वो रेस्ट करने चले गए होते हैं, क्योंकि वो मंदिर के ना पंडित और पंडिताई ने वहाँ के। तो मतलब मेरी फ्रेंड का नाम है भावना, भावना के पेरेंट्स थे वो, और भावना की शादी हो चुकी है, फिरोज़ाबाद में हुई है उसकी शादी, यहाँ पे नहीं। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आंटी से बोला, वो पहाड़ी हैं, तो मैंने आंटी से बोला कि कहाँ है भावना का, क्योंकि मेरी डायरेक्ट अब कांटेक्ट नहीं है। और स्कूल टाइम में वैसे भी हम इतने भाई हमें पता ही रहता था कि हम डेली मिलेंगे, स्कूल में तो कोई कनेक्शन नहीं रहता। हाँ कॉलेज लेवल पे आते आते हम लोग एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन स्कूल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि हम सबके साथ कनेक्टेड हैं। कॉलेज लेवल पर तो मैं मान सकती हूँ। और वहाँ पर बस पूजा वगैरह करी, पूजा करके फटाफट हम घर पर आए। रस्तोगी जी चले गए हैं ऑफिस और मेरी बेटी आ गई, उसका आज एग्ज़ाम था। और आज एग्ज़ाम था उसका हिंदी का, और मैंने तैयारी तो बहुत अच्छे से करा दी थी। अब आज कराऊंगी मैं इसकी मैथ की तैयारी, और कल का दिन है बस हमारे पास बीच में। और जीके की भी आज ही करवानी पड़ेगी क्योंकि दोनों पेपर बैक टू बैक हैं। और यहाँ मेरा बेटा कर रहा है शैतानी, मत कर बेटा, यहाँ पे शैतानी करी। और मेरी जो इतनी सुंदर सी बिंदी था ये लगा के घूम रहा है, निकाल ली मेरी बिंदी, दिखाती हूँ। मेरी बिंदी लगा के घूम रहा है और मेरे से छीन के ले गया, दिखाओ। हाँ ओए होए, शीशे में देख के आ जाओ।
इसी तरीके से शीतला माता की पूजा होती है। आप सभी लोग भी बहुत अच्छे से पूजा करो अपनी। आज का शाम तक होएगी, अभी 4 बजे तक सब लोग कर लेते हैं। वैसे तो 12 बजे तक का बहुत से लोग टाइम देते हैं, लेकिन मुझे लगता है शाम के 4 बजे तक आराम से कर सकते हैं पूजा। मत करो बेटा, दीदी को परेशान धक्का दे रहा है, गिरा रहा है वो। और भाई आप सभी लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को क्लिक कर देना। अभी मुझे खुद नहीं पता है दूसरा ब्लॉग कब आएगा, तो इसीलिए कह रही हूँ ऐसे ही बने रहना। बाय बाय।